क्या आप जानते हैं कि ट्यूबलेस टायर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? कैसे बिना ट्यूब वाले टायर्स प्रचलन में आ गए? आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ट्यूबलेस टायर्स का ही बोलबाला है। लगभग सभी वाहन बनाने वाली कंपनियां अपने गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर को बतौर स्टैंडर्ड भी अब शामिल कर चुकी हैं। अब नए वाहनों में ट्यूब वाले टायरों का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ट्यूबलेस टायर्स में ऐसा क्या था कि उन्होंने अचानक से ट्यूब वाले टायर्स की पूरी तरह से जगह ले ली और सभी कंपनियों ने इसको स्टैंडर्ड टायर के तौर पर अपना भी लिया। आज जानेंगे ट्यूबलेस टायर्स की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो पहले ट्यूब वाले टायर्स आते थे जिनका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। सड़क चूज करते हुए बड़े सवाल होते थे कि कौन सी सड़क चूज करें जिस पर किसी तरह की पंचर वगैरह की संभावना ना हो, सड़क बड़ी अच्छी हो। पंक्चर अगर हो गई गाड़ी कहीं बीच रास्ते में तो कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब ट्यूबलेस टायर्स की टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान कर दिया है, ट्रैवल को काफी आसान कर दिया है। फायदे के लिहाज से देखें तो सुरक्षा काफी ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से ट्यूबलेस टायर्स बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं। साधारण टायर में अलग से ट्यूब लगी होती है जो टायर को शेप देती है। ऐसे में जब अंदर लगा ट्यूब पंचर होता है तो ड्राइवर गाड़ी से कंट्रोल खो सकता है और अचानक से क्योंकि हवा निकलती है तो दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर्स की कहानी अलग है। ट्यूबलेस टायर्स में अलग से ट्यूब नहीं होता है। टायर खुद ही रिम के चारों ओर एयर टाइट सील लगा देता है जिससे हवा टायर से बाहर नहीं निकलती है। पंक्चर होने की स्थिति में हवा काफी धीरे धीरे बाहर पहले निकलती थी और ऐसे में गाड़ी रोकने का ड्राइवर को काफी टाइम मिल जाया करता था। और अब जब तकनीकी आगे बढ़ी तो लिक्विड सीलेंट टायर के अंदर भरे जाने लगे और उसने काफी परेशानियों का हल निकाल दिया। और अब अगर किसी के गाड़ी के टायर में, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो या किसी भी चीज का टायर हो, उसमें अगर कोई कील घुसती भी है, पंचर होता भी है, तो लिक्विड सीलेंट जो टायर में पहले से मौजूद होता है वो उस जगह पर जा करके पूरी तरह से उसको अंदर से भर देता है और पंक्चर जैसी किसी भी समस्या को एकदम समाप्त कर देता है और टायर बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसके बाद आप साधारण तौर पर जैसे अपना ट्रैवल कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्यूब वाले टायर्स का जो दूसरा नुकसान था और ट्यूबलेस का दूसरा फायदा जो है वो ये है कि वजन का मामला। ट्यूब वाले टायर के मुकाबले में ट्यूबलेस टायर्स काफी हल्के होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी के कुल वजन पर भी इसका असर काफी पड़ता है और माइलेज में भी अंतर इसी वजह से आता है। और तीसरी बात है मेंटेनेंस। ट्यूबलेस टायर्स की मेंटेनेंस काफी सस्ती है। पंक्चर रिपेयर कराना अगर पड़ भी रहा है तो इसमें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। पंक्चर की विधि आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो पंक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पंक्चर वाली जगह पर एक स्ट्रिप लगाई जाती है। उसके बाद रबर सीमेंट की मदद से उस जगह को भर दिया जाता है। ट्यूबलेस टायर को रिपेयर करने के लिए जो किट होती है वो किसी भी टायर शॉप पर मिल भी जाती है। और अगर आप ट्रैवल करते हैं और थोड़ा सा भी आप अगर कामकाज में हाथ पैर हिलाना चाहते हैं तो अपने साथ भी किट रख सकते हैं और उसके बाद अपने टायर को रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति आती है। अब अगर इतिहास पर नजर डालें कि ट्यूबलेस टायर्स आए कैसे, तो बड़ी अनोखा इतिहास है और तकरीबन 70-80 सालों तक संघर्ष चलता रहा इस चीज को लेकर के कि किस तरीके से ट्यूबलेस टायर्स बनाए जाएं और कौन सी कंपनी पर यकीन किया जाए ट्यूबलेस टायर्स बनाने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे पेटेंट का इतिहास देखते हैं तो अलग अलग तारीखों में बहुत सारे आवेदन आपको नजर आएंगे। 1928 में किलन टायर्स ने आवेदन किया था कि हमको पेटेंट मिल जाए, नहीं मिला। गुडियर टायर जो आप कहीं भी देख सकते हैं प्रचलित टायर है, उसने 1944 में आवेदन किया था लेकिन इनका प्रोडक्शन काफी कम था, इस वजह से इनको पेटेंट नहीं मिला। और इसके बाद फ्रैंक हर्जेग ने 1946 में इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया और इनको भी जाकर के 1952 में, यानी कि आप देखेंगे तो 6 साल का अंतर आएगा। इस दौरान तमाम टेस्टिंग की गई और टेक्निकल तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ा। उसके बाद इसका पूरा पेटेंट अमेरिका में रजिस्टर किया गया। इसके बाद बहुत सारे प्रयोग किए गए अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में और तमाम टेस्टिंग के बाद 1995 में, यानी तकरीबन 45-46 साल के बाद ट्यूबलेस टायर्स को गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मिली। 2006 में शिमैन और हंचिंसन ने साइकिल के टायर के लिए भी ट्यूबलेस टायर्स की शुरुआत की थी। ट्यूबलेस टायर्स के पक्ष में जो हमेशा एक चीज जाती है, एक तो उनका लाइट वेट होना जो ट्यूब वाले टायर हैं उनके अपेक्षा, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात बनती है वो लिक्विड सीलेंट वाली बात है। क्योंकि नॉर्मल ट्यूब वाले टायर्स में हमेशा ये होता है पंचर हुआ तो उसको आपको रिपेयर ही करवाना है, खुलवाना है। कई बार परिस्थितियां बनती है कि ट्यूब कट जाती है, तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है।
लेकिन ट्यूबलेस टायर्स में जो लिक्विड सीलेंट भरा होता है उसकी वजह से काफी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। अगर टायर में किसी तरह का पंचर या कोई चीज लगता भी है तो जो लिक्विड सीलेंट होता है वो जाकर के उसको आसानी से भर देता है और हवा नहीं निकलती है, और एकदम आराम से जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं, गाड़ी का ड्राइवर है, वो आराम से गाड़ी को चलाता चला जाता है और कहीं भी मैकेनिक के यहां ना रुकना पड़ता है, ना ही उसे बीच रास्ते में रुक करके किसी तरह की परेशानी होती है। तो आपको ट्यूबलेस टायर्स का इतिहास और इसके बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम भी उसका जवाब ढूंढ करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।